करेंसी नोट और बैंक नोट हम लोग समझते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन मैं यहाँ बताना आपको चाहता हूँ करेंसी नोट और बैंक नोट दोनों अलग अलग हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि करेंसी नोट किसको बोलते हैं, बैंक नोट क्या है, वैध मुद्रा क्या है और सिक्कों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं करेंसी नोट से। करेंसी नोट 1 रुपये के नोट को बोलते हैं। 1 रुपये का नोट मतलब 100 पैसे। करेंसी नोट को भारत सरकार जारी करती है। 1 रुपये के नोट के अलावा जो अन्य नोट है जैसे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये या फिर 500 या 2000 रुपये के जो नोट है इन्हें बैंक नोट बोला जाता है। बैंक नोट आरबीआई के द्वारा, आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यह अधिकार आरबीआई को सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा प्रदान किया गया है। अभी फिलहाल 2 रुपये और 5 रुपये का मुद्रण नहीं होता है, मतलब 2 रुपये और 5 रुपये को अभी भारतीय रिजर्व बैंक प्रिंट नहीं करती है, लेकिन जो नोट पहले से चल रहे हैं वे अभी भी चल रहे हैं, वे अभी भी जारी है और उनको भारतीय रिजर्व बैंक ने वापस नहीं लिया है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 2 रुपये और 5 रुपये के नोटों का प्रचलन बंद हो गया है। 2 रुपये और 5 रुपये के नोट का प्रचलन अभी भी जारी है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक उनको अभी प्रिंट नहीं करता है। आज के समय में जो नोट जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वे हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नोट। पूरे भारत में बैंक नोट की छपाई, बैंक नोट 4 जगह पर छापे जाते हैं, जिसमें से 2 प्रिंटिंग प्रेस भारत सरकार के हैं और 2 प्रिंटिंग प्रेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं। 2 प्रिंटिंग प्रेस जो कि भारत सरकार के हैं वे हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नासिक और एक देवास में है, जबकि आरबीआई के जो प्रिंटिंग प्रेस हैं उनका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, एक मैसूर में है और दूसरा सालबोनी में है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने विभिन्न करेंसी चेस्ट के द्वारा, ये करेंसी चेस्ट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ये करेंसी चेस्ट आरबीआई के लिए स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं। करेंसी नोट का मुद्रण भारत सरकार करती है, लेकिन उनका प्रचलन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नोट और कॉइन्स का वितरण भारतीय रिजर्व बैंक अपने 19 इशू ऑफिस के द्वारा मैनेज करती है। ये 19 इशू ऑफिस हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और इसके अलावा है मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और शेड्यूल कमर्शियल बैंक के विभिन्न करेंसी चेस्ट। तो इन ऑफिस के द्वारा आरबीआई पूरे देश में नोट और कॉइन्स का वितरण करती है। रुपए के बारे में एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। रुपए के ऊपर में आपने देखा होगा कि लिखा रहता है मैं धारक को अदा करना चाहता हूँ, अदा करता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितने रुपए का नोट है उतने रुपए का सामान आप खरीद सकते हैं। जो अभी हमारे देश में 2000 रुपये का नोट अभी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू का नोट 2000 रुपये का नोट है। तो क्या 2000 रुपये का नोट ही सबसे हाईएस्ट वैल्यू का है और आरबीआई इससे ज़्यादा वैल्यू का नोट प्रिंट नहीं कर सकती है? तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि
सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई को यह पावर दिया गया है कि वह 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपये तक के मूल्य का नोट का मुद्रण कर सकती है, प्रिंटिंग कर सकती है। हमारे देश में 1938 में 10,000 रुपये के नोट चलते थे, जिसको कि बाद में 1946 में बंद कर दिया गया। फिर से 1954 में 10,000 रुपये के नोट को लाया गया था और फिर 1978 में इसे फिर से बंद कर दिया गया। और उसके बाद से 10,000 रुपये का नोट अभी भी बंद है और अभी हमारे देश में 2,000 रुपये का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू वाला नोट 2,000 रुपये का नोट है। नोट के ऊपर में इंग्लिश और हिंदी के अलावा 15 और भाषाओं में उसका वैल्यू लिखा रहता है। बैंक नोट के ऊपर में जो सीरियल नंबर आपको देखने के लिए मिलता है, वह सीरियल नंबर किसी भी 2 नोट में सेम हो सकता है। 2 बैंक नोट में सीरियल नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन सीरियल नंबर के बीच में एक इंसर्ट लेटर होता है जो कि अल्फ़ाबेट का एक नंबर होता है, वह नंबर अलग होगा और ईयर ऑफ प्रिंटिंग मतलब जिस साल में उस नोट की छपाई हुई है वह अलग होगा। 2012 से नॉन सीक्वेंशियल प्रिंटिंग का प्रचलन आया है, जिसमें कि कोई भी सीक्वेंस नोट के नंबर में नहीं रखा जाता है। ये रिज़र्व बैंक जितने भी नोट की छपाई करती है, उसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उतने अमाउंट का, उतने वैल्यू का सोना होना चाहिए या फॉरेन रिजर्व होना चाहिए, मतलब विदेशी मुद्रा होना चाहिए, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी होना जरूरी है। किसी भी वर्ष में रुपए के छपाई का काम होता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि आज के समय में देश में कितने रुपए की मांग है और जो भी नोट सड़ गए हैं, गल गए हैं या फट गए हैं, जो बेकार हो गए हैं, इतने नोटों की हमें बदलने की ज़रूरत होगी। उनके आधार पर बैंक नोट की छपाई की जाती है। अब मैं आपको कॉइन्स के बारे में बताना चाहूँगा। कॉइन्स भारत सरकार के द्वारा छपाई किया जाता है। भारत सरकार के प्रिंटिंग प्रेस में कॉइन्स की छपाई की जाती है। सिक्कों की छपाई भारत सरकार के प्रिंटिंग प्रेस जो कि मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में है, वहाँ की जाती है। और कॉइन्स का जो सर्कुलेशन है, जो प्रचलन है, वो आरबीआई के द्वारा सेक्शन 38 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे लीगल टेंडर के बारे में। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि भारतीय करेंसी का उपयोग ऋण को चुकाने के लिए या कोई पेमेंट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और उसको लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। कॉइन्स के केस में, सिक्कों के केस में 1 रुपये या उससे अधिक के जो सिक्के होंगे उनको 1,000 रुपये तक, और जो 50 पैसे के सिक्के हैं उनको 10 रुपये तक किसी भी व्यक्ति को या बैंक को लेना अनिवार्य है अगर उसको दिया जाता है। लेकिन उसके ऊपर 1 रुपये के सिक्के के केस में 1,000 से ऊपर और 50 पैसे के सिक्के के केस में 10 रुपये से ऊपर आप किसी को लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह सामने वाले जो लेने वाला व्यक्ति है उसकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। तो इसी को हम लोग लीगल टेंडर भी बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको बैंक नोट और करेंसी नोट में क्या अंतर है यह समझ में आ गया होगा। हमारे देश में नोटों का प्रचलन किस प्रकार से किया जाता है, सिक्कों का प्रचलन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में विभिन्न जानकारी आपको मिल गई होगी। हमारे देश में कहाँ प्रिंटिंग किया जाता है नोट का और कॉइन्स का, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।